हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और चंद्रयान को आज भी धरती से मंगल ग्रह तक पहुंचने में 9 महीने का टाइम लग जाता है, लेकिन नासा के इस रॉकेट से ये दूरी सिर्फ 100 दिनों में ही कंप्लीट होगी। इसी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करके दिखाया है नासा ने। नासा बेसिकली 2 ऐसे न्यूक्लियर पावर रॉकेट पर काम कर रहा है जिससे कि धरती से मंगल ग्रह तक की दूरी सिर्फ 100 दिनों में ही कंप्लीट होगी। नॉर्मल फ्यूल इंजन में फ्यूल के रूप में लिक्विड मीथेन और ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। लिक्विड मीथेन और ऑक्सीजन को एक कंबेंशन चेंबर में भेजा जाता है जहां पर एक रिएक्शन होता है और एक हीट क्रिएट होती है और उसी हीट को एक कॉन शेप नोजल में से बाहर निकाला जाता है जिससे कि एक थ्रस्ट क्रिएट होता है और उसी थ्रस्ट से रॉकेट हवा में उठता है। लेकिन नॉर्मल फ्यूल इंजन बहुत ही खर्चाड़ इंजन होता है, मतलब किसी आधे किलो के सैटेलाइट को भी स्पेस में पहुंचाना होता है तो उसके लिए भी 8 लाख का खर्च आता है और उसमें आधे से ज्यादा तो खर्च सिर्फ फ्यूल में ही चला जाता है। और नॉर्मल फ्यूल इंजन खर्चाड़ होने के साथ साथ बहुत स्लो भी है जिससे कि स्पेस में काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जिससे कि अभी के सबसे बेस्ट रॉकेट माने जाने वाले फैल्कन हेवी को भी अर्थ से मार्स तक पहुंचने में 7 महीने का टाइम लग जाता है। लेकिन अगर बात करें न्यूक्लियर इंजन की तो वो सिर्फ 100 दिनों में धरती से मंगल ग्रह तक पहुंच जाएगा। ऐसा न्यूक्लियर इंजन में 2 इंजन पर काम कर रही है, जिसमें पहला है न्यूक्लियर थर्मल इंजन और दूसरा है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक इंजन। न्यूक्लियर थर्मल इंजन में न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिसके बीच में से लिक्विड हाइड्रोजन को पसार किया जाता है, जिससे लिक्विड हाइड्रोजन गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और एक थ्रस्ट क्रिएट करता है। देखिए, नॉर्मल फ्यूल इंजन 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से काम करता है, वहीं पर न्यूक्लियर थर्मल इंजन 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से काम करता है, जो कि नॉर्मल फ्यूल इंजन के मुकाबले 2 गुना ज्यादा है। अगर बात करें न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक इंजन की तो उसमें पहले न्यूक्लियर पावर को इलेक्ट्रिसिटी में बदला जाता है, फिर उसी इलेक्ट्रिसिटी को नोजल से प्रसार किया जाता है जिससे कि एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, उसी से ही रॉकेट उड़ता है। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक इंजन 40 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से काम करता है कि न्यूक्लियर थर्मल इंजन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक इंजन इतनी स्पीड से काम करता है, इसलिए नासा वालों ने इसी इंजन का यूज करने का निर्णय लिया। ये आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर उठा होगा कि अगर हमारे पास ऐसे इंजन है, हम उस इंजन का उपयोग क्यों नहीं करते, मतलब उस रॉकेट से हम मंगल ग्रह या फिर चंद्र ग्रह पर क्यों नहीं जाते। इसके 2 रीजन है। पहला, किसी भी रॉकेट को उड़ने के लिए एक थ्रस्ट चाहिए होता है और इसी के साथ थ्रस्ट की क्वांटिटी कितनी है यह भी मायने रखता है। अभी न्यूक्लियर इंजन का थ्रस्ट ज्यादा है पर उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा कम है, इसी वजह से न्यूक्लियर इंजन हवा में उड़ तक नहीं पाएगा। अगर इस इंजन को अगर स्पेस में पहुंचा दिया जाए तब वो अपना काम बखूबी कर पाएगा। तो इसका दूसरा रीजन ये है कि इसमें न्यूक्लियर पावर यानी कि यूरेनियम आइसोटोप का यूज किया जाता है। अगर किसी वजह से एस्ट्रोनॉट का रॉकेट अगर किसी भी जगह क्रैश हो जाता है तो वो यूरेनियम एस्ट्रोनॉट को कुछ ही सेकंड्स में जला डालेगा। इसी रीजन के चलते रशियन स्पेस एजेंसी ने इस रॉकेट को यूज करने पर रोक लगा दी है और यूएसए ने भी इसी रीजन के चलते इस रॉकेट्स को यूज करने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है और नासा इस इंजन का सफल प्रयोग नहीं कर लेता तब तक किसी भी रॉकेट में इसका यूज नहीं करेगा। अब आपके लिए एक प्रश्न है, अगर नासा इसका सफल प्रयोग कर लेता है, इस इंजन का यूज किया जाए तो आने वाले समय में क्या हमें यूनिवर्स के बाकी बचे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा और मिलेगा तो कितनी हद तक मिलेगा? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।